रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, बस जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने अभी जस्ट चलाया था उनका भाषण जो वो दे रहे थे, और जो बिल्कुल सांप्रदायिकता से लबरेज है, उसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना था। तो मेरी जहां तक समझ कहती है कि 1947 में जिस 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 वक्त हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद ये डिबेट ही नहीं रह गई कि कौन इस देश में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जो यहाँ रहे वो यहीं के नागरिक है, जो नहीं रहे, अगर आप इस डिबेट में पढ़ना चाहते हैं, मुगल बाबर अकबर करना चाहते हैं, 1947 से पहले जाना चाहते हैं, तो मैं उनको भी लेकर के जाऊंगी। वो भी तो यूरेशिया से आए, आक्रांता थे, मूल निवासी तो कोई और थे। तो इस डिबेट में हम ना ही पढ़े तो बेहतर है, वरना अगली फुर्सत में उनको देश से निकल जाना पड़ेगा, कहीं के नहीं रहेंगे। अब मैं आगे की बात करती हूँ। जब आप कहते हैं कि ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, बिल्कुल गलत। हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है कि ये जाति अभिमान यात्रा है, क्योंकि ये उस यात्रा में यही सिखाने पढ़ाने वाले हैं कि दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को मारो काटो कैसे, इसी की वो शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका इसका मेरे पास प्रमाण है। अभी बिहार में नहीं, एक बहुत आप ही जिसे आप नहीं नहीं दूर आप जिस बयान को सांप्रदायिकता से लबरेज बता रहे हैं, कभी नीतीश जी के साथ आप भी रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी को नहीं लगता उसमें सांप्रदायिकता? देखिए, नीतीश जी की पार्टी को उसमें सांप्रदायिकता लगता है, नहीं लगता है, ये सवाल तो आपको उनके प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहिए। जो हमारा स्टैंड है, आपने आरजेडी के स्पोक्स पर्सन को बुलाया हाँ, है, तो तो किसी मैं को, उनकी मैं पार्टी वही का कह रहा हूँ, प्रवक्ता हिंदुओं को एकजुट करने में क्या दिक्कत है? इसमें सांप्रदायिकता क्या हो गई? हिंदुओं को एकजुट, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू के डेफिनेशन में उनके कौन आते हैं? सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के लोग अगर हिंदू हैं, तो बताएं मुझे कि आखिर हिंदू का डेफिनेशन है क्या? वो लड़का अमन लाल, जिसे पटना विश्वविद्यालय में जा करके इनके स्वजातीय जातिवादी गुंडों ने गन पॉइंट पे ले जा करके हॉस्टल में मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन इनका मुंह नहीं खुला क्योंकि वो गुंडे इनके स्वजातीय थे। तो ये कौन सा हिंदू है? वो हिंदू है वो लड़का जो मार खाया? अगर उसको हिंदू मान रहे थे तो उसके न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए थी ना। क्यों चुप्पी थी? क्यों दलित, वंचित, पिछड़े का पीड़ा इनका पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो इनके लिए हिंदू है ही नहीं। हिंदू होता तो जिनकी ये पुण्यतिथि मनाते रहते हैं, जिनको ये पूजते रहते हैं, जिनका पूरा हाथ रहा है। आपके लिए हिंदू क्या है, बताइए प्रियंका जी, आपके लिए हिंदू क्या है? हमारे लिए हिंदू क्या है? हम्म। सबसे पहले आप हमें ये बतलाइए ना कि जब आप हिंदू एकाकीकरण की बात करते हैं, हिंदू ये, हिंदू वो की बात करते मैं हैं, आपके आपसे तो पूछ रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव क्या आपके बात लिए है? हिंदू का मतलब क्या है? आप हमें हिंदू का मतलब, आप एक एक रिलीजन बेस पे आप एक लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन आप बाकी उस तबके में जिनको मनुस्मृति ने, जिनको पुराणों ने दलित पिछड़ा बना करके, छूत अछूत बना करके छोड़ दिया, उनकी बात नहीं करते हैं। तो आप तो उनको खुद हिंदू नहीं मानते हैं। भाई, और आपसे आपसे मैंने पूछा, आपसे मैंने पूछा, सुनिए, आप फॉर हिंदू, योर आपकी नजर इंफॉर्मेशन, में हिंदू जिस क्या समय है? आप बोल रहे थे, नहीं अभी आप सवाल उठा रहे थे ना आरजेडी, जेडीयू सभी लोगों पर, कि जब आप कास्ट सेंसस करवा रहे थे, कास्ट सर्वे करवा रहे थे, मुसलमानों की कास्ट का कोई सेंसस नहीं हुआ, वहां आप गलत हैं। जाकर के डाटा उसको फैक्ट चेक करवा लीजिए। वहां पर हमने मुस्लिमों की भी जातियां गिनती की, ताकि हम देख पाए कि कौन ऐसा बताई तबका नहीं, है रिपोर्ट में आ बताई नहीं, गया है इस सार्वजनिक नहीं एकाकीकरण, की, और बिल्कुल इसको नहीं, नहीं लेके नहीं नहीं बैठा नहीं नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, ये वो वहां पर कल सिर्फ छुट्टी सिर्फ का नहीं 6 बजे वाला नहीं, बना बिल्कुल देगा। नहीं। मुझे मत करेक्ट कीजिए, आप जाकर करेक्ट कीजिए। उस रिपोर्ट में ना बिल्कुल बाकी तमाम जातियां कितना प्रतिशत है सब कुछ, लेकिन मुस्लिम में कितनी जातियां, कितना प्रतिशत और क्या है, जरा वो मुझे फैक्ट बता दीजिए। आप यहाँ पर बता दीजिए मुझे। वही तो मैं बता रही हूँ। हाँ, वहां बताइए। जुनाहा से लेके, अंसारी से लेकर के, शेख से लेकर के सभी व्यक्तियों की गिनती बताइए, वाइज आपके पास जानकारी है तो बताइए तो डेसिमल में जरा, है। कितने आपको प्रतिशत हैं? पूरा का पूरा चाहिए तो जा करके एक नहीं नहीं, बार मुझे उठाइए बताइए तो आप और इन लोगों के आपके सामने, पास कि मुस्लिम आपको के 5 कम से जातियों कम के पूरा बारे में देश जानकारी दिखेंगे। है? मुसलमानों की 5 जातियों के बारे में जानकारी है? मुझे बताइए। बिल्कुल है। हाँ, बताइए। आपको है? हाँ, बताइए, अरे आपको बताइए। है? अपना यहाँ वर्चस्व नहीं, छोड़ ये दांव दीजिए नहीं और चलेगा प्रूफ प्रियंका भारती, यहाँ नहीं, ये है दांव तो नहीं बताइए। चलेगा। आपको आपको है अभी तो मैं बताइए। पूछूंगा यादव कितने आपको हैं, ब्राह्मण मैं कितने हैं, सुनिए, भूमिहार कितने हैं, सब पता है आपको, जुबान पर आपको है। मैं 2 लेकिन मिनट कितना में प्रतिशत, विद इन यहाँ कुछ भी आप कह दीजिएगा नहीं चलेगा। झांकी, प्रियंका जी, मुझे बताइए, मैं आपको मुसलमानों की विद इन 5 2 मिनट जातियों के सारी गिनतियां करवा आबादी के दूंगी, बारे में लेकिन आप जातीय नहीं सर्वे के बता पाएंगे। मुताबिक, जातीय आप सर्वे बता के पाएंगे? मुताबिक आपके पास आप डाटा है बता ना? बताइए पाएंगे? मुझे, आप मुझे बताइए बताइए। मुझे, आप बता पाएंगे? मुझे अरे मुझे बताइए, 5% आपने दावा किया, मैं बताइए दावा अभी कर रहा हूं तक। कि नहीं बताया गया? नहीं बताया गया कितना, कितनी आबादी है मुस्लिम जातियों के बारे में? अब आपके पास किसने दावा है बताया ना, गया? आपने दावा टोटल किया, बताइए परसेंटेज मुझे। कैसे निकला? आपने दावा किया ना, मुझे जातियां बताइए। जाने, बिना आपने दावा किया जुलाहा, कि बिना मुस्लिम जातियों सीख, की बिना आबादी के बारे में मुसलमान, पूरा बिना बताया गया है, मुझे बताइए। 5 जातियों के बारे में बताइए, 5 जातियों की आबादी कितनी है जातीय सर्वे के हाँ, मुताबिक?
कुछ भी बोलकर आप यहां से निकल नहीं जाएंगे। बताइए, आज मुझे बताना होगा, नहीं तो आप बताइएगा अब कि मैं हाँ आपसे मैंने गलत पूछूं, बोला। अंसारी का प्रतिशत कितना है आपको पता है? मैं बताती हूँ, आपको पता है तो हाँ बोलिए। बताइए बताइए आपको बताइए पता है तो बताइए बोलिए। बताइए। पता है आपको? मैं बता रही हूँ 3.5%। अच्छा। पता था आपको? और आपको पता था? और नहीं नहीं ना, पहले बताइए ना। अरे आपको तो बताइए, अरे आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको गिनती गिना रही हूँ, आप हाँ बताइए ना गिनाइए हमसे। गिनाइए गिनाइए आपको गिनाइए। पता है? हाँ बताइए ना, अच्छी पढ़ते बात है। जाती हूँ। अभी आपको पूरा गिनती ऊपर से नीचे तक का चाहिए ना? हाँ सारा का सारा पढ़ते जाती हूँ मैं। हाँ, निकाल कर बोलिए। रखिए, तब तक विनोद सुनिए शर्मा सुनिए जवाब देंगे। सुनिए, विनोद अरे शर्मा जी, सुनने आप की निकाल कर रखिए, तुरंत मैं कोशिश आता तो हूँ। रखिए। विनोद और शर्मा जी। यारी 0.0510%। हम्म। तो देखिए, यहाँ यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए और हाँ, थोड़ा निकालिए और पता कीजिए कि हम खाली एक तबका का नहीं देख रहे हैं, पूरे समाज को गिनते हैं। यही होता है समाजवादी, मैंने जो 5 जातिवादी जातियों की बात होता है कही, वो 5 एक जातियों की, करके गिनता मुसलमानों की जरूर 5 है। जातियों के बारे में निकाल कर रखिए आप, विनोद शर्मा जी। देखिए, दिख रहा है तो देखिए। 5 जाति, नहीं आप बोल कर बताइए, देख पूरी रहा है। मुसलमान की है, देखिए ना ऊपर से नीचे। हाँ, दिख रहा है तो देखिए। 5 जातियों के नाम मुझे बताइए और उनके अरे प्रतिशत के बारे में जातियों के बताइए। नाम मैं आपको क्या बताऊं? आपको अपनी जाति छोड़ करके दूसरा नजर आता तो आपको पता होता कि अंसारी की संख्या कितनी है। नहीं पता आपको, नहीं प्रियंका पता। भारती जी, थोड़ा कूल डाउन, है ना? कूल डाउन, ये कूल डाउन वाला सिस्टम ना 5,000 साल से झेल रहे हाँ, हैं झाजी, तो कूल तो डाउन हमको होने के लिए तो बिल्कुल मत अरे थोड़ा कहिएगा। मैच्योरिटी से बहस कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर हिंदुओं को एकजुट करने की ज़रूरत होती है, अगर किसी को लगता है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ। क्या सवाल पूछ रहे हैं? कुड यू प्लीज रिपीट इट? हिंदुओं को एकजुट करने की ज़रूरत होती है, अगर किसी को लगता है कि नहीं हिंदू एकजुट हो जाए, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? हिंदू एकजुट हो जाए तो हिंदू एकजुट जब हो जाना था तो मनुस्मृति में हमको अछूत काहे बना दिए? क्यों चार बना दिए? जातियों में उपजातियां बना दी, सब कैटेगराइजेशन कर दिया, कास्ट बना दिया, इतनी सारी जातियों के हिसाब से हमारे कमर में झाड़ू बांध दिया, गले में हांडी लटका दिया। क्यों? क्या हमने किया? जब आप जिस वेद पुराण स्मृति की बात करते हैं उसी ने किया, और आप खुद इसको मानते हैं। मतलब मैं भाजपाइयों की बात कर रही हूँ, आरएसएस वालों की बात कर रही हूँ, जातिवादियों की बात कर रही हूँ, जो खुद इसको मानते हैं और उसको चलाना चाहते हैं। तब इसके नेता ठीक है, जाते हैं विनोद शर्मा जवाब देंगे, विनोद शर्मा जवाब पेशाब देंगे। करते हैं। आजकल थूक चटवाया गया है दलित को सुमित मुजफ्फरपुर, पूछिए सुमित इनसे, सुमित जी, पूछिए। ज्यादा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं।